Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about beta 6th to 9th class application and letter pattern. एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है एंड लेटर को बेटा कैसे लिखा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इनके लिखने का एक ख़ास मेथड है, तो वो आपने समझना है बेटा और बहुत तवज्जो से समझें। रेगुलर क्लासेस में भी मैं आपको समझाता रहा हूँ, बहुत बार समझाया है, तो अब ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से भी आपके सिलेबस में ये चीज़ें शामिल हैं, तो अब फिर आपको समझाया जा रहा है। बहुत ही तवज्जो से समझिए। तो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन ये टॉपिक है बेटा, कि एप्लीकेशन को किस तरह से राइट करना पड़ता है, किस तरह से लिखी जाती है। तो आपको मैंने तरीका सिखाया हुआ है कि सबसे पहले बेटा आप, ठीक है ना, टू लिखते हैं, लेकिन टू इतना कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना, लाजमी नहीं है। आप द प्रिंसिपल से भी शुरू कर सकते हैं। टू मैंने आपको लिखवाया हुआ है, बट ये नेसेसरी नहीं है, लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है ना, आप द प्रिंसिपल से भी शुरू कर सकते हैं। तो टू द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल बेटा दा का टी कैपिटल राइट करेंगे, जहन में रखें। प्रिंसिपल का पी बेटा कैपिटल राइट करेंगे। टू द प्रिंसिपल, उसके बाद बेटा कॉमा। टू लाजमी नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं द प्रिंसिपल से ही शुरू कर रहा हूँ। द प्रिंसिपल हमारे स्कूल का नाम है बेटा, वो राइट किया जाएगा सी कैपिटल, सी सी यू सेकेंडरी स्कूल राइट किया जाएगा, फुल स्टॉप, सी कैपिटल फुल स्टॉप, यू कैपिटल फुल स्टॉप। सेकेंडरी, सेकेंडरी का एस भी कैपिटल राइट करेंगे, SECONDARY। सेकेंडरी स्कूल, स्कूल का एस भी कैपिटल राइट किया जाएगा, CCU सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना बेटा। उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कॉमा आएगा, और फिर आप लिखेंगे कोट अदू। ये दा है बेटा, इसके ये बिल्कुल सीध में सिटी का नेम लिखेंगे आप। अक्सर बच्चे करते हैं वो ABC सिटी लिख देते हैं, वो बेटा लेटर में हमने राइट करना होता है सिटी की जगह, लेकिन यहाँ आप कोट अदू ही राइट करें। फ़र्ज़ किया अगर बोर्ड का एग्ज़ाम है और उसमें आप राइट कर रही हैं, तो उसमें फिर सिटी की जगह A कैपिटल फुल स्टॉप, B कैपिटल फुल स्टॉप, C कैपिटल फुल स्टॉप, फिर ब्रैकेट में आप सिटी लिखेंगे, सिटी का C भी कैपिटल आएगा और फिर फुल स्टॉप आएगा। लेकिन ठीक है ना, एज़ यूजुअल डेली रूटीन में जब आप अपनी छुट्टी की दरख्वास्त प्रिंसिपल को भेजते हैं, तो उसमें स्कूल का नेम आपने लिखना है और उसके नीचे आपने फिर सिटी का नेम लिखना है। इस बात को ध्यान में रखें, ABC सिटी नहीं लिखना, सिटी का नेम लिखना है, जो कोट अदू है, कोट का K कैपिटल, अदू का A कैपिटल, अदू का A कैपिटल बेटा, ADDU अदू, ये कैपिटल बेटा, ठीक है ना बेटा। उसके फिर नीचे आप, इसी के नीचे आप लिखेंगे सर, रिस्पेक्टेड सर भी लिखा जा सकता है, जहन में रखिए, रिस्पेक्टेड सर भी लिखा जा सकता है। रिस्पेक्टेड का आर फिर कैपिटल आएगा, रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल आएगा, तो यहाँ सर का एस कैपिटल आएगा, सर, उसके आगे कॉमा, उसके आगे बेटा आप क्या लिखेंगे, कॉमा, फिर आप उसके नीचे, ठीक है ना, एप्लीकेशन राइट करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। मैं राइट कर रहा हूँ, आई एम डाउन विद हाई, क्या में के आगे से बेटा सिक लिख के एप्लीकेशन, आई एम डाउन विद हाई फीवर, ठीक है बेटा। आई कैन नॉट अटेंड स्कूल फॉर 2 days, I can
not attend स्कूल। ये बेटा जो तरतीब आ रही है, ये जो लाइन होगी ना, लाइन उसके साथ आप लिखेंगे, समझ आ रही है? ये जो लाइन पेपर में डाली जाती है उसके साथ से ही आप शुरू कर देना है। स्कूल for 2 days, full stop. Kindly grant me leave for the 4th and 5th अगस्त। ठीक है ना। अब आपको पता है आज 12, यहाँ बुक में तो 4 और 5 लिखी हुई है, लेकिन आज 12 तारीख है, तो आप जो करंट डेट होती है, मौजूदा जिस डेट को आप लिख रहे होती हैं, ठीक है ना, पेपर में हो चाहे वो एप्लीकेशन या स्कूल में प्रिंसिपल को लिख के भेज रही हो एप्लीकेशन, तो डेट वही डाली जाती है जब आप लिख रहे होते हैं। इस बात को जहन में रखें। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द, आज बेटा 12 है, तो 12th एंड 13th अगस्त, क्योंकि अगस्त का महीना है बेटा। अगस्त का ए कैपिटल लिखेंगे, AUGUST अगस्त। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। I shall be very thankful to you for that। ठीक है बेटा। आई एम डाउन विथ फीवर, मुझे बहुत तेज़ बुखार है। आई कैन नॉट अटेंड स्कूल फॉर 2 days, मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं आ सकता या आ सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द 12th एंड 13th अगस्त, मेहरबानी करके मुझे 13, 12 और 13 अगस्त की छुट्टी दे दें। आई शैल वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगा या शुक्रगुजार रहूँगी। ठीक है। उसके बाद बेटा आपने इधर, ठीक है ना, ये जो इस साइड वाली है, यानी जो पेज आपका पूरा आ रहा है उसका जो हाफ हिस्सा होगा, उसके हाफ हिस्से की इस साइड पे आप लिखेंगे यूअर्स ओबीडियंटली। यूअर्स का वाई कैपिटल, यूअर्स ओबीडियंटली, कॉमा, फिर बच्चे ठीक है ना नीचे लिखना शुरू हो जाते हैं XYZ। बेटा XYZ नहीं लिखना, आपने नाम लिखना है, ठीक है ना। जैसे अली, हमज़ा, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो ये आपने लिखना है अली हमज़ा फुल स्टॉप। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी क्लास लिखनी है, जो भी आपकी क्लास है आप वो क्लास मेंशन करेंगे लाजमी तौर पर। 6 का बच्चा 6 की, 7 का 7 की, 8 का 8 की, 9th और 10th का बच्चा 9th और 10th की क्लास को शो करेगा। क्लास मैं मिसाल के तौर पर लिख रहा हूँ 6th, ब्रैकेट में इकबाल, इकबाल का आई कैपिटल, फुल स्टॉप। ये बेटा फुल स्टॉप हो गया। फिर ये जहाँ से आपने शुरू की थी द प्रिंसिपल CCU कोटदू सर, ये सारा एक सीध में आ रहा है ना बेटा, इसी सीध में ये लाइन के साथ ही चले हैं ना आप, तो इसी सीध में आप नीचे आके जो ये 3 लाइनें यूअर्स ओबीडियंटली, नेम और फिर क्लास लिखा है, चौथी लाइन पे आखिरी आके आपने डेटेड लिखना है, डेटेड, डेट DATED, फिर कॉलन डालेंगे। उसके बाद मंथ का नेम आएगा अगस्त, AUGUST अगस्त, 12, 2020 फुल स्टॉप, डेटेड अगस्त 12, 2020 फुल स्टॉप। तो ये बेटा ठीक है ना, आपको मैंने एप्लीकेशन का पैटर्न बताया। अब आते हैं लेटर के पैटर्न की तरफ, उसे आप तवज्जो से समझिए।
तो लेटर का पैटर्न बेटा वो भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो रेगुलर क्लासेस में आपको कहता रहा हूँ कि जो पेज होता है उस पेज को हाफ़ करें तो हाफ़ की जो इस साइड होती है, ये वाली साइड होती है राइट साइड, उस पे जाके आपने एग्जामिनेशन, ठीक है ना, हॉल ABCCT और डेट डालनी होती थी। लेकिन यहाँ मैं जो लाइन पेपर की होती है उसी के साथ, ठीक है ना, शुरू कर रहा हूँ ताकि आसानी रहे। तो ठीक है ना, आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का E कैपिटल, पेपर के शुरू में ही आप EXAMINATION, एग्जामिनेशन हॉल, हॉल का H बेटा कैपिटल, कॉमा, उसके बाद A कैपिटल फुल स्टॉप, B कैपिटल फुल स्टॉप, C कैपिटल फुल स्टॉप, ब्रैकेट, सिटी का C कैपिटल, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। ये पैटर्न है बेटा। 6, 7, 8, 9, 10 जब तक चले पैटर्न यही रहेगा बेटा, पैटर्न यही होता है। यानी 9th क्लास तक लेटर्स होती हैं तो पैटर्न यही होता है, ज़हन में रखें। उसके बाद बेटा अगस्त का नेम लिखेंगे। मंथ का नेम लेटर में पहले लिखा जाता है और डेट में अमूमन लिखा भी पहले जाता है, AUGUST अगस्त। और 12 डेट है तो 12, 2020 अगस्त बेटा सबसे पहले लिखेंगे, फिर 12, 2020, ये ज़हन में रखें। ये बेटा उसके बाद जिसे ख़त लिखा जा रहा है तो ठीक है ना, उसके बारे में लिखा जाएगा। अब फादर को ख़त लिखा जा रहा है, टू योर फादर अबाउट योर मदर्स इलनेस, तो आप लिखेंगे माय डियर फादर, माय डियर फादर, ये लिखेंगे बेटा। इसी के नीचे ये जो एग्ज़ामिनेशन AB और ये अगस्त, बिल्कुल इसी की सेध में आप लिखेंगे माय डियर फादर। फादर कैप स्मॉल लिखें, ठीक है, बुक में कैपिटल लिखा हुआ है लेकिन स्मॉल भी लिखा जा सकता है बेटा क्योंकि ये कॉमन नाउन है, तो आप लिख सकते हैं माय डियर फादर। अब मैंने आपको बताया था जो 8वां अल्फ़ाबेट होता है उस 8वें अल्फ़ाबेट के नीचे से हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अल्फ़ाबेट बन रहा है ना, तो इसके नीचे से लेटर शुरू करेंगे। मदर हैज़ बीन इल, यहाँ से बेटा मदर हैज़ बीन इल फॉर द लास्ट 3 days। शी इज़ अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सलीम। अब ये जहाँ से शुरू किया है लेटर, ये माई, इसी के नीचे से हम शुरू करेंगे। शी इज़ अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सलीम। डॉक्टर का D कैपिटल बेटा एब्रीविएशन है, R फिर फुल स्टॉप और सलीम का S कैपिटल। कोई भी डॉक्टर लिख सकते हैं आप, कोई भी नेम आ सकता है। शी हैज़ गॉट कोल्ड, ये बेटा आप लेटर आप लिख रहे हैं, शी हैज़ गॉट कोल्ड फुल स्टॉप। नाउ हर फीवर इज़ डाउन, उसी तरतीब से सीध में full stop, so you need not worry, so you need not worry, full stop।
We all are looking after her. उसके आगे बेटा, इफ़ यू कैन प्लीज़ कम हियर फॉर अ डे और टू. प्लीज़ कम हियर फॉर अ डे और टू. अब बेटा जहाँ से आपने ये लेटर शुरू किया था, ये मदर हैज़ बीन, ये इधर से, ठीक है ना, मदर, बिल्कुल इसी की सीट में आप नीचे आके लिखेंगे विद बेस्ट रिकॉर्ड्स या विद बेस्ट विशेज़, ठीक है ना, जो भी होता है, विद लव एंड रिस्पेक्ट भी लिखा जाता है, विद बेस्ट रिकॉर्ड्स. ठीक है ना, फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है. मैंने फुल स्टॉप लगाया है, ज़्यादा बेहतर यही होता है, इसका कोई मसला नहीं होता. फिर इधर साइड पे जो पेज का हाफ किया जाता है, बिल्कुल इधर ये जहाँ आपने लिखा हुआ होगा ना खत, उसके बिल्कुल इधर कोने में इतना कि जहाँ यूर लविंग डॉटर या यूर लविंग सन लिखा जा सके, वहाँ आपने लिखना होगा यूर लविंग सन या डॉटर. बेटा बेटी है तो वो ज़ाहिर है अपना लिखेगी डॉटर, ठीक है. यहाँ आप नेम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स कैपिटल फुल स्टॉप, वाई कैपिटल फुल स्टॉप, ठीक है ना बेटा, और जेड कैपिटल फुल स्टॉप, जेड कैपिटल फुल स्टॉप. ये जी बेटा लेटर का पैटर्न, और ये लेटर ख़त्म हो गया. तो ये इस तरह से बेटा हम एप्लीकेशन को राइट करते हैं ख़ास तरीके से, और उसी तरह से ख़ास तरीके से हम लेटर को राइट करते हैं. इन दोनों को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है, देखना है, एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार करना है. ये जो आगे आपकी एनुअल एग्ज़ामिनेशन हो, ये जो हमने टर्म लेनी है सेकंड टर्म, तो बहुत अच्छे तरीके से इसे देखें, समझें. ये जहन में रखें पॉइंट कि जहाँ से लेटर हमने 8वें अल्फ़ाबेट के नीचे से शुरू किया है ना, बिल्कुल उसी की सीध में नीचे आप विद बेस्ट विशेज़ लिखेंगे, विद बेस्ट रिगार्ड्स लिखेंगे, या विद लव एंड रिस्पेक्ट लिखेंगे, जो भी लिखना चाहें लिखें. उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, ठीक है ना. एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल, ए कैपिटल फुल स्टॉप, बी कैपिटल फुल स्टॉप, सी कैपिटल फुल स्टॉप, ये तीनों याद रखना फुल स्टॉप आएंगे. फिर ब्रैकेट में सिटी सी कैपिटल, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप. जो भी मंथ होगा उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल राइट करेंगे. अगस्त है तो अगस्त का ए कैपिटल राइट किया है. फिर 12 उसके बाद कॉमा, फिर 2020 फुल स्टॉप. माई का एम हमेशा कैपिटल राइट किया जाएगा. डेयर आगे जो भी आएगा, अगर नेम लिखा जाएगा तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल राइट किया जाएगा. इसी तरह लेटर के अंदर भी. फिर नीचे आके बेटा ये यूर लविंग सन, ये जो हाफ जो है ना साइड होगी, तो वहाँ लिखेंगे, नीचे नाम नहीं लिखना है, एक्स कैपिटल फुल स्टॉप, वाई कैपिटल फुल स्टॉप, जेड कैपिटल फुल स्टॉप. तो इसी तरह से यहाँ द प्रिंसिपल, दा का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल, सी कैपिटल फुल स्टॉप, सी कैपिटल फुल स्टॉप, यू कैपिटल फुल स्टॉप, सेकेंडरी का एस कैपिटल, स्कूल का एस कैपिटल, कॉमा, कोर्ट का के कैपिटल, अद्दू का ए कैपिटल फुल स्टॉप, सर का एस कैपिटल, या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल आएगा. फिर उसके बाद कॉमा, और फिर सारी एप्लीकेशन लिखनी है. फिर साइड पे जाके आपने यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स का वाई कैपिटल आएगा, ओबीडियंटली का ओ स्मॉल आएगा. उसके बाद कॉमा, जो भी नाम लिखेंगे लड़का या लड़की, उसके अपना फर्स्ट जो है ना अल्फ़ाबेट्स होंगे, लेटर्स होंगे, उन्हें आपने कैपिटल राइट करना है. फिर क्लास अपनी लिखनी है. उसके बाद फुल स्टॉप सेक्शन आपने ब्रैकेट में लिखना है. फिर लास्ट में, ठीक है ना, इन तीनों के बाद चौथी लाइन पे डेटेड कोलन डालेंगे. जो भी मंथ होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे अगस्त है उसका ए कैपिटल, 12, 2020 फुल स्टॉप. ये तरीक़ाकार है. बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है और याद करना है. इंशाअल्लाह फिर अगले लेक्चर में आपको मज़ीद ग्रामर का सिखाएंगे. तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह.